हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चलाया जा रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 67 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 68 है, यानी कि 27 मई मंडे का दिन। तो स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। तो अभी तक जिन्होंने भी सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप इसको अभी डे फर्स्ट से लेके डे 100 तक फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। साथ ही यदि आप अच्छी तरीके से जितना भी टारगेट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हो तो आपका स्कोर टारगेट कंप्लीट होने के बाद, सारा सिलेबस होने के बाद 160 प्लस तो हो ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम एंड वर्क हम फिनिश कर चुके थे। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पाइप एंड सिस्टम। ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 2 दिन का टाइम दिया हुआ था। ठीक है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व है। आज आपका डे 2 है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। ठीक ना। पाइप एंड सिस्टम जो है छोटा सा टॉपिक होता है, जैसा कि टाइम एंड वर्क है, दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको 2 दिन का टाइम दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होता है कि मैथ की प्रिपरेशन किस प्रकार करें। तो मैथ की देखो प्रिपरेशन करने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है आपके पास सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के रूप में मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में देखिए जानकारी लेते हैं। मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए सेल्फ स्टडी के रूप में आपको गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट आपको ले लेना है। यानी कि मार्केट में कोई भी आप क्लास नोट ले सकते हो, जिसकी भी क्लास नोट आपको पसंद हो। फिर उस क्लास नोट को लेके जो भी टॉपिक हम टारगेट में प्रोवाइड करा रहे हैं वो टॉपिक आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन जो PYQ है उसकी प्रैक्टिस कर लेने क्वेश्चंस की। ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो पेड कोर्स लिए होंगे, तो उनको पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, बट टाइम के अंदर ही। ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। आप यूट्यूब से मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे, जैसे कि पाइप एंड सिस्टम है, ये गगन सर ने, ठीक है, गगन सर ने और अभिनय सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। आप इन किसी भी सर से कर सकते हो। ठीक है। दोनों टीचर अपने अपने लाइन पे बेस्ट हैं। ये तो गगन सर से आप कर लो, तो अभिनय सर से कर लो। पाइप एंड सिस्टम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है इन्होंने। ठीक है। वैसे किसी एक वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो गगन सर का है तो अभिनय सर का एक वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो गगन सर ने सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक है ना। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, इसमें ना ही ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है। पर्याप्त क्वेश्चन है जितने आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। यदि आप इतने क्वेश्चन से 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका अच्छा खासा स्कोर मैथ में आउट ऑफ 50 आप ला सकते हो। ठीक है। 50 आउट ऑफ 50 आप मैथ में ला सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने प्रीपोजिशन नाम का जो चैप्टर था, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था एडवर्ब का। एडवर्ब को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 3 डेज का टाइम दिया हुआ था डेली, और 3 डेज का टाइम दिया हुआ था। आज आपका लास्ट डे है, यानी कि 3 डेज है। यानी कि आज आपको करना था एक्सरसाइज प्रैक्टिस, तो आज आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब बात आती है ग्रामर है, तो ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करेंगे। देखो, इसको कंप्लीट करने के लिए आप नीतों की विलोम फर्स्ट फॉलो कर सकते हो, SP बक्सी की बुक फॉलो कर सकते हो, या MB पब्लिकेशन ले सकते हो, या आपके पास कोई पहले से बुक अवेलेबल है तो आप उस बुक से भी कर सकते हो। ठीक है। बट आपको धीरे धीरे आराम आराम करना है, जो भी टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। अब बात करें बुक लिस्ट की, तो इसमें देखो एक ही बुक आपको फॉलो करनी थी। बेहतरीन बुक की बात करें, जो भी टॉपर जिस बुक की फॉलो करते हैं जिस बुक को, तो वह नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट फॉलो कर सकते हैं। अपने आप एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है ना। अब इसको बात कर ले वोकैब के लिए, तो वोकैब में हम आपको डेली बेसिस में 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं, यदि आप हमारे टारगेट से ज्वाइन है तो। ठीक है। डेली बेसिस में आप 115 वर्ड्स लर्न करते हैं। डेली बेसिस में 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंड एंटोनिम स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही 5 हम आपको फ्रेजल प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का आपका टारगेट है कि आज आप 1376 से लेके
1400 तक की आपको वन वर्ड ईडियम आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ ही आपको 1101 से लेके 1120 तक की आपको सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। इसके साथ ही आपको 276 से लेके 280 तक की आपको फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेनी है, ठीक है। फ्रेजल और याद रखिएगा ये ज़रूरी है, एग्जाम में पैराग्राफ के बीच बीच में आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब है, सारी चीज़ें आपको एक साथ कहाँ पर मिलेगी, तो आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है ब्लैक बुक, ठीक है ना। तो आप ब्लैक बुक से इसको फॉलो कीजिएगा। ब्लैक बुक में सारी की सारी चीज़ें एक साथ आपको इंक्लूडेड मिल जाएंगी, विथ PYQ मिलेगा, रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी मिलेंगे, और अपकमिंग एग्जाम से आने वाली वोकैब भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगी, ठीक भाई। इसके साथ ही बात कर लेते हैं रीजनिंग का टारगेट की। तो रीजनिंग में हमने जो अर्थमेटिक रीजनिंग होती है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद स्टार्ट किया हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो सिंबल्स होते हैं, प्लस को डिवाइड में बदल दिया जाए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया जाए, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 2 डेज का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने, जिस हिसाब से इस चैप्टर में एट लीस्ट आपको 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। यदि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। आज है आपका डे फर्स्ट, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक आपको सेक्शनल टेस्ट जरूर देना है। अब रीजनिंग समझिए फिनिश होने के कगार में है, रीजनिंग समाप्त होने वाली है आपकी, ठीक है। अब बात कर लें बुक लिस्ट की, तो इसमें कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हो, लाइक दैट किरण, पिनेकल, घटना चक्र, बट याद रखना एक चीज़ का कि अपडेटेड होनी चाहिए, इतनी बस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही बात कर लें जीके के लिए, तो जीके हमने बहुत सारे टॉपिक फिनिश कर रखे हैं। अब हमारा टॉपिक जो न्यूज़ चल रहा है वो इंडियन जियोग्राफी चल रही है, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी में भी कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज का पहला टॉपिक डेली बेसिस में आपको 6 वीक हम आपको टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से आज का पहला टॉपिक है आपका मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख जलप्रपात। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारत की कृषि। इरिगेशन इन इंडिया, भारत में सिंचाई। इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, भारत की उद्योग। ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, भारत में परिवहन। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख बंदरगाह। ये 6 टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हैं। ये 6 टॉपिक आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही बुक में मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें एक ही बुक में। उस बुक का नाम क्या है आपको बता दें, किरण, ठीक है। किरण की बुक में सारी की सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। ये बुक आपकी PYQ ले लेनी है, 1 लाइनर बुक है, ठीक है। इसके साथ एक लूसेंट की थ्योरी वाली बुक ले लेनी है। इस थ्योरी वाली बुक को कम से कम आपको 3 से 4 बार आपको रीडिंग करनी है, 3 से 4 बार इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। और किरण की जो PYQ इसकी प्रैक्टिस कम से कम आपको कर लेनी है 2 से 3 बार। इसकी प्रैक्टिस भी आपको 2 से 3 बार कर लेनी है। तो यदि आप इतना कर लेते हो, जीके में 50 आउट ऑफ 40 प्लस स्कोर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इतना स्कोर ला सकते हो, ठीक है। तो टारगेट साथ साथ डेली हम आपको यही बताते हैं। तो इसमें देखो हम चेंज किया है हमने कुछ, कि अभी तक टेबल आपको 30 तक, इसके बाद अब टेबल हो गया 40 तक। तो 1 से 40 तक आपको टेबल लर्न कर लेना है, स्क्वायर आपको 1 से 40 तक, और क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ ही डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है, और इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग भी आपको फोकस करना है। और मैथ की प्रैक्टिस के लिए, कैलकुलेशन के लिए आपको डेली 15 मिनट का टाइम निकालना है। मैथ की कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे बुक्स आती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप उनमें से किसी भी एप्लीकेशन से कर सकते हो, ठीक है। यदि किसी एप्लीकेशन का नाम चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारा जो चैनल है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस हम आपको टारगेट अवेलेबल करवाते हैं। इसके साथ ही एक आपको मॉक टेस्ट सेशन भी इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, ठीक भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।